गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इंटरमीडिएट। आज का टॉपिक श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु में आपको बताया था, इसका पूरा भाव समझा दिया था पहले दिन कि श्रद्धा और मनु एक दोनों को स्नेह करने वाले नायक नायिका हैं और इन्हीं के दोनों के संबंध में इसी में चर्चा है, वार्तालाप है, उसी का वर्णन किया गया इसमें। देखिए, पहला है, घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त की किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। ये पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ के अंतर्गत 5 प्रश्न दिए, हर एक प्रश्न 2-2 अंक का है। अगर आपका प्रश्न सही हो जाएगा 2 अंक आपको मिलेंगे, गलत हो जाएगा तो 0 आपको मिलेगा। इसलिए सारे के उत्तर पर छाप करके लिख देता हूँ, क्लास जब आपके लेता हूँ तो बता देता हूँ, वीडियो बना के आपके पास भेज देता हूँ और आपसे अच्छी तरह लिख कर तैयार करने को कह देता हूँ। आप देखिए, इसमें प्रश्न 5 दिए गए। पहला प्रश्न है, पद्यांश के पाठ और उत्तर का नाम लिखिए। उत्तर, पद्यांश के पाठ का नाम श्रद्धा सुमन, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। दोनों बातें लिख दी। आपका एक प्रश्न 2 अंक का कंप्लीट हो गया। पढ़ना पड़ेगा, इसे देखना पड़ेगा। दूसरे, अब आइए प्रश्न नंबर 2। ये प्रश्न अहम होता है क्योंकि इसमें व्याख्या लिखनी होती है, और व्याख्या वही लिख लेगा जो जिसने पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो नहीं लिख पाएगा। प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित जो पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या करना है। उत्तर, देखिए, रेखांकित क्या, घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। अंश माने कंधा, अवलंबित माने लटके हुए, नील घन सावक माने शिशु बादल यानी छोटा बादल का टुकड़ा, सुकुमार सुकुमारता कोमलता, सुधा अमृत यानी श्रद्धा का वर्णन किया गया, सुंदरता का। इस श्रद्धा के कंधे पर, ध्यान दीजिए, श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट, श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी, उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी कि जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हूं।
ये इसका अर्थ हुआ। आप लिख दिया व्याख्या में। प्रश्न नंबर 3, प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि का चित्रण किया गया है? ये प्रश्न आया, आपने अपना माइंड लगाया। ये जरूरी नहीं कि इसमें लिखा ही हो, लेकिन आपने पढ़ा उसको तो आपके माइंड में बात समझ में आई कि हाँ हमको ये पढ़ाया गया था, बताया गया था, आपने विचार किया, तो उत्तर क्या मिला? प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की चर्चा हो रही है, स्वाभाविक है। उसे श्रद्धा की मनोरम छवि का चित्रण किया गया है। उत्तर मिल गया आपको। अगला प्रश्न, श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट कैसी प्रतीत हो रही थी? क्योंकि ये आकर मैंने बताया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप उत्तर लिख देंगे तुरंत। उत्तर में है, श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयास कर रहा हो या प्रयत्न कर रहा हो। सीधा उत्तर जो अर्थ बताया वो उत्तर इसका हो गया। प्रश्न नंबर 5, इन पंक्तियों में सूर्य की अलसाई सी किरण के संदर्भ में क्या कहा गया है? उत्तर, कवि ने सूर्य की अलसाई सी किरण के संदर्भ में लिखा है कि श्रद्धा के मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे लाल रक्तिम नवीन कोपल पर सूर्य की एक अलसाई सी स्निग्ध किरण विश्राम कर रही हो। कोपल जानते हो, कोपलें होती हैं, जैसे कली जब फूलती है, कली में फूल से पहले जो बड़ा मुलायम होती है, फूल से पहले उसे कोपल कहते हैं, कली मान लीजिए, कली की जगह कहते हैं। इस प्रकार से आपका ये सारे प्रश्न हमने आपको समझा दिए। आप इनको लिख करके तैयार कर लें। और एक बात और सुन लें सारे लोग, कापियों का निरीक्षण कार्य प्रारंभ हो गया है। ये जब हम नाम लेके भी फ़ोन के द्वारा भी बता रहे हैं, लेकिन सामूहिक रूप से हम ये जानकारी दे रहे हैं कि सारे विषय की कापियाँ 5-5, 10-10 के हिसाब से ले आइए, जमा कर दीजिए, दूसरे दिन ले जाइए। कापी चेक होना अति अनिवार्य है। कापी जिसकी चेक नहीं होगी प्रैक्टिकल में उसको दिक्कत हो सकती है। ये नंबर जुड़ते हैं उसमें, लेकिन कापी जरूर चेक करा। कोर्स आपका पूरा हो गया, यदि कोई ऐसा स्टूडेंट बचा हो जो बेहद लापरवाही करके अभी तक न किया हो, वैसे ऐसा कोई होगा नहीं, लेकिन आप उसको कंप्यूटर का कापी चेक करना शुरू कर दें। हिंदी की तो कराएं, साथ में अन्य भी चेक कराएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इंटरमीडिएट। आज का टॉपिक है श्रद्धावन। आज जो शिक्षक दिवस है, इसके उपरांत भी हम आपको वीडियो बना रहे हैं और पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई नुकसान न हो। देखिए ध्यान से, दुख की पिछली रजनी की विकसता सबका नवल प्रभाव, एक पर्दा ये झीला नील छिपाए है जिसमें सुधार, जिसे तुम समझे हो हिसाब, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। अब इसके अंतर्गत
5 प्रश्न, इनका उत्तर देना है। पहला, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। उत्तर, पाठ का नाम श्रद्धावन, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। एक प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यानी जिस लाइन के नीचे अंडरलाइन की गई है, ये रेखांकित, इनका मतलब भाव या अर्थ तुम्हें लिखना है। अब देखो उत्तर में है, अर्थ में श्रद्धा मन को सांत्वना देती है। जब मन इस जीवन से, सांसारिक भौतिकता से परेशान होकर के अपने को बहुत कोसते हैं या दुखी होते हैं, तो ऐसी स्थिति जान करके श्रद्धा अपने साहस लगाती है और सांत्वना देकर कहती है कि दुख की पिछली काली रात, दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नव प्रभात, यानी दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। कहने का भाव ये कि यदि दुख है जीवन में तो सुख है। अगर व्यक्ति आज दुख का अनुभव कर रहा है तो निश्चित ही दुख एक दिन समाप्त होगा और सुख आएगा। इसलिए व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, संघर्ष करना चाहिए अच्छे ढंग से। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। इसका तात्पर्य हो गया कि कसना सुख का नवल प्रभाव, एक पर्दा झीना नील छिपाए जिसमें सुख ना, कहते हैं झीना पारदर्शी, सुख और दुख के बीच में पर्दा पड़ा होता है। यानी कब वो पर्दा हट जाए, पर्दा हटा कि दुख गया और सुख आ गया, ये तात्पर्य है। इसी का भावात्मक प्रयोग किया है। श्रद्धा मन को सांत्वना देते हुए कहती है कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। बीती हुई रात के झीने नीले दुधलके के समान बीते हुए दुख की अद्भुत सुख के बीच पर्दा बनी हुई है। वह सुखमय अरुण के प्रकट होने का ही पूर्ण संकेत है। प्रश्न नंबर 3, इन पंक्तियों में श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? उत्तर, इन पंक्तियों में श्रद्धा मन के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। प्रश्न, दुख पिछली रजनी की विकसता सुख का नवल प्रभात, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पंक्ति का भाव यह है कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। इसलिए मनुष्य को दुख पाकर निराश होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, यहाँ साफ समझे जाने वाले दुख के संदर्भ में क्या कहा गया है? उत्तर, श्रद्धा मन से कहती है कि जिस दुख को तुम साफ समझते हो कि यह संसार के दुखों का कारण है, वह मनुष्य को ईश्वर का रहस्यमय वरदान है, क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार से ये पैराग्राफ आपको समझाया, इसके क्वेश्चन समझाए, इसकी व्याख्या समझाई, इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लें।